वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 16 जैसा ही है। 16 में एक स्टेप और बढ़ जाए, कंटेंट रेशियो इसमें निकालना पड़ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। चलो शुरू करते हैं फिर। ए एन कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, मतलब दो डिपार्टमेंट, एक पी डिपार्टमेंट एक क्यू डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट पी सेल गुड्स टू क्यू एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, मतलब सर अगेन 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 इसमें सर स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। डिटेल्स आपको दिया हुआ है, पी का दिया है, क्यू का दिया है। नीचे कुछ एक्सपेंडिचर और है जैसे कि सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट और जनरल, और उसके अलावा 30% डेप्रिसिएशन है मशीन के ऊपर। मशीन का वैल्यू 96,000 है। इसका मतलब ये बनता है कि 96,000 पे 30% निकालने पे आता है 28,800। तो 28,800 का एक डेप्रिसिएशन अमाउंट भी है। तो ये 3-4 और एक्सपेंडिचर है जिसको डिवाइड करना है, और उनके लिए रेशियोस नीचे गिवन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली ध्यान रखना क्या है पता है। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे वर्ड लिखो, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स फ्रॉम पी। मतलब क्या हुआ, पी से गुड्स आया हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं, पी से गुड्स आया हुआ है। मतलब सर अगर पी से आया है मतलब रिसीवर कौन रहेगा, क्यू रिसीवर रहेगा। क्या रहेगा, कौन रिसीवर रहेगा, क्यू रिसीवर। बस इस वर्ड को ध्यान रखना। सर पी से आया है, फ्रॉम पी है मतलब टू क्यू रहेगा, क्यू इज अ रिसीवर होगा। ठीक है, तो क्यू अकाउंट डेबिट टू पी बनने वाला है। ये हमारा जनरल है, जब करेगा तो बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, चल तो शुरू करें फटाफट। पहले जो चीजें बहुत बेसिक दिया हुआ है उनको लिखते चलेंगे। जैसे कि सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 5 लाख और दूसरे का नील कुछ भी नहीं है। इसका है 5 लाख और इसका कुछ भी नहीं है। उसके बाद परचेस है 28 लाख और 3 लाख। इसका है 28 लाख और इसका है 3 लाख। फिर उसके बाद सर गुड्स फ्रॉम पी का मतलब क्या बताया मैंने, गुड्स फ्रॉम पी मतलब क्यू को मिला रहेगा, पी इज अ गिवर। तो अगर मैं एंट्री की बात करूँ सर, क्यू अकाउंट डेबिट होगा और टू पी अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब डेबिट में हम लिखने वाले टू पी डिपार्टमेंट अकाउंट, लेकिन अमाउंट किस में आएगा सर, क्यू में आएगा। और अमाउंट है कितना, 8 लाख रुपीज का। यह आ गया 8 लाख रुपीज का यहाँ पे। अब इसका सेकेंड इफेक्ट सर, क्रेडिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, वहां लिखा है टू पी अकाउंट, मतलब यहां पर आएगा बाय क्यू डिपार्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट किस में आएगा, पी में आएगा। और अमाउंट है सर 8 लाख का, क्योंकि 8 लाख गुड्स ट्रांसफर हुआ है। कहां से कहां ट्रांसफर हुआ सर, पी डिपार्टमेंट से क्यू डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। वेजेस दिया 350 और 2 लाख रुपीज का। यहां पे अपने को दिया है वेजेस कितना, 350 और 2 लाख रुपीज का। ये 3,50,000 और 2 लाख रुपीस का। चलो आगे बढ़े, तो चलो आगे बढ़ते फिर। तो सर गुड्स के बाद वेजेस हो गया, वेजेस का ट्रैवलिंग है जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 20 और 1,60,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा सबसे पहले यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल के डिवाइड करके दिया हुआ है 20 और 160 का। इधर 20,000 और इधर 1,60,000 डिवाइड करके दिया, हमने लिख दिया सिंपल सा। ट्रैवलिंग के बाद सर है क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 8 लाख और 2,09,000 का। 8 लाख और एक 2,09,000 का, डन। उसके बाद सर सेल से 30 लाख और जीरो में गड़बड़, कुछ 20 लाख है, 30 लाख एंड 20 लाख है। ये 30 लाख है और ये 20 लाख है। ओके, कॉमा गड़बड़ तो वहां पे, डन। ओके, देन उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी 30 और 25 का जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 30 और 25 का। ये 30,000 है और सर ये 25,000 है। क्या चीज़ है सर, ये है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डन। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद सर खत्म हो चुका है। अब आएंगे एडजस्टमेंट पे। सबसे पहला सैलरीज है 33,000, और थोड़ा ध्यान दीजिए नीचे बोल के दिया है सैलरी और डेप्रिसिएशन, सैलरीज और डेप्रिसिएशन का रेशियो।
सैलरी बोला है 2:1 में डिवाइड करने के लिए, ये देखो यहाँ लिख के दिया है। और डेप्रिसिएशन को बोला है 1:3 में, मतलब ये जो रहेगा 1:3 में जाएगा। फिर बोल रहा है जनरल एक्सपेंसेस को जो है आप 3:1 में, जनरल एक्सपेंसेस को 3:1 में। और एडवर्टाइजमेंट को बोला है टर्नओवर मतलब सेल्स रेशियो पे। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। पहले सैलरीज है 33,000, तो यहीं पर आके लिखूंगा मैं टू सैलरीज, और सैलरीज का अमाउंट चेक कर लिया जाए कितना दिया है। तो सैलरीज का अमाउंट है सर 33,000 रेशियो 2:1। सर ये है 33,000 और रेशियो क्या है 2:1, मतलब 3 है। तो सर कहीं ना कहीं 22 और 11 आना चाहिए। एक बार चीज़ें चेक कर लो, कैसे करोगे सर? 33,000 डिवाइड बाय टोटल है 3 डबल मल्टीप्लाई 2 इक्वल, तो आंसर आएगा यस सर 22,000 इसका, और 1 दबा के कर दो 11,000 इसका। ओके चलो, सैलरीज के बाद क्या दिया देखो तो सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है 1,20,000, तो यहीं पर आएगा टू एडवर्टाइजमेंट या टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो अमाउंट है 1,20,000, और बोल के दिया है कि टर्नओवर रेशियो, देखो यहाँ दिया है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब सर क्या हो गया? सेल्स रेशियो। अमाउंट है 1,20,000, तो पहले मैं यहाँ के लिख देता हूँ 1,20,000 है। टर्न और मतलब सेल्स रेशियो। अब सेल्स के पास जाके देखो रेशियो क्या बन सकता है, मैं निकाल नहीं रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। क्या सर 30 लाख 20 लाख का सारे कॉमन जीरो गायब कर देंगे तो बचेगा 3:2। यस सर नो? तो सर एडवर्टाइजमेंट को हम डिवाइड करने वाले हैं 3:2। 3:2 का मतलब होता है 5। निकालो 1,20,000 डिवाइडेड 5 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल, तो पहले का बन रहा है आंसर सर 72,000। विदाउट कुछ कट किए डायरेक्टली प्रेस करो 2 और इक्वल, तो आंसर आ गया 48,000। चलो बॉस, हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। एडवर्टाइजमेंट के बाद आपको जो दिया है जनरल एक्सपेंसेस, रेशियो बोला है 3:1 और अमाउंट है 5 लाख। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 जनरल एक्सपेंसेस जो अमाउंट है 5 लाख का, और रेशियो क्वेश्चन बोला है 3:1, मतलब सर 4 हो जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लो, वही बोला है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। ये देखो 3:1, ये कहाँ बोला था? ये सर यहाँ बोला था। ओके चलो फिर, तो 5 लाख डिवाइड बाय 4 डबल मल्टीप्लाई 3 इक्वल 3,75,000 पहले का आ रहा है। 3,75,000 विदाउट कुछ कट किए 1 प्रेस करके इक्वल दबा दो, तो आएगा 1,25,000 सेकेंड डिपार्टमेंट का भी। सो यस, हमने कहीं ना कहीं सारे एक्सपेंडिचर कवर कर लिया है। नहीं सर, एक बचा है, क्या पता है? ये वाला डेप्रिसिएशन अमाउंट है 28,800। 28,800 कहाँ से आया सर? 96 का अमाउंट है, इस पर 30% चार्ज करना आपको। चलिए पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जरा देखिए कहीं पे मशीन कब खरीदा है, बीच में वगैरह कुछ बताया है क्या? डेट वगैरह कहीं कुछ दिया है क्या? 3 डिपार्टमेंट है, ईयर एंडिंग 31 मार्च है, नहीं दिया है। क्यों ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर डेट वगैरह दिया तो उसके अकॉर्डिंग मंथ भी देखते ना कि डेप्रिसिएशन कितने मंथ के लिए चार्ज होना चाहिए, बट कहीं कुछ बोला नहीं है। सो वी एज्यूम इट्स फॉर द फुल ईयर। ओके ठीक है चलो, सो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा मैं टू डेप्रिसिएशन है, वो भी लिख दो। कैसा है, क्या लिख सकते, उतना निकाल सकते हो ना रे? 96,000 पे 30%, यस 28,800 ही है। तो 28,800 को क्वेश्चन में बता के दिया है कौन सा रेशियो डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन, ये बोला है, और नीचे बोला है कि एडवर्टाइजमेंट अप्रोप्रिएट टर्नओवर पे सैलरी को और डेप्रिसिएशन का, मतलब डेप्रिसिएशन का बोला है 1:3 में। ठीक है, सो दिस विल डिवाइड इनटू 1:3, मतलब सर 1:3 इक्वल टू 4 आएगा। ओके, तो 28,800 डिवाइड बाय 4 डबल मल्टीप्लाई 1 इक्वल करने पे पहले का आंसर बनता है सर 7,200। फिर 3 इक्वल करने में बनता है 21,600। डन, इतना हो गया। तो आगे बढ़ते फिर। तो हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अरे सब खत्म कर दिया। अब तो बस बचा है हमारा वर्किंग नोट का पार्ट, रिजर्व वाला पार्ट। ठीक है, स्टॉक रिजर्व वाला। सो स्टॉक रिजर्व से पहले नॉर्मल क्लोजिंग कर ले, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, क्योंकि जो स्टॉक रिजर्व हम लोग कहाँ बनाएंगे? जनरल प्रॉफिट लॉस के अंदर। इसी के अंदर मैं जनरल प्रॉफिट लॉस भी बना दूंगा। चलिए तो पहले जीपी निकाल दिया जाए फटाफट। सो ये 20 लाख है प्लस 2 लाख 9, दैट इज इक्वल 22,09,000 इसका टोटल बन जाएगा। 22 लाख
9000 इसका टोटल बन जाएगा, और ये 16 दैट इज 46 लाख इसका टोटल बन जाएगा अपना। अब इन्हीं अमाउंट्स को हम वहाँ पे लिखेंगे और डेबिट अमाउंट करें माइनस करेंगे, जहाँ तक लग रहा है कि प्रॉफिट ही है, ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही दिख रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 46 लाख रुपीस एंड ये वाला 22 लाख 9,000 सर, 22 लाख 9,000। तो चलिए फिर माइनस किया जाए। 22 लाख 9,000 में से हम माइनस कर देंगे 8 to 10 माइनस 13 लाख, सॉरी 22 लाख 9,000 में से हम माइनस करेंगे 13 लाख, तो बचता है 9,900 समथिंग जीपी। कितना आ गया 9,000, सॉरी 9,09,000 रुपीज़ बन गया सेकेंड वाले डिपार्टमेंट का जीपी। सेम चेक कीजिए, इसका 46 लाख माइनस 5 लाख माइनस 28 लाख माइनस 3,50,000, तो ये कुछ आ रहा है 9,50,000। 9,50,000 इसका जीपी आ गया। अब करेंगे ता था या था, तो ता था या था का मतलब है हमारे अकाउंट में डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड। क्या मतलब है सर? डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में आएंगे और यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 9,50,000 फर्स्ट वाले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, और सेकेंड वाले का सर है 9,09,000। थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ भी अपने को नेट प्रॉफिट ही निकलना है दोनों भी डिपार्टमेंट में, कि ज़्यादा अमाउंट दोनों का क्रेडिट साइड ही है, डेबिट में कुछ तो गिने चुने लाखों में है। चलो फिर इसको भी हम क्लोज करते हैं, और नीचे वाला जो स्पेस बचा हुआ यहीं पे हम लोग जनरल प्रॉफिट लॉस के लिए भी यूज़ कर लेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट में अपन यहाँ पे क्लोज कर लेंगे ताकि नीचे का स्पेस हम लोग यूज़ कर सके फॉर द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। आप इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर ये सबसे पहले आ गया 9,50,000 का क्रेडिट टोटल। सेम ये सर 9,09,000 का, पहले इनको सर एज इट इज़ यहाँ लिख लो, 9,50,000 इधर भी, और ये 9,09,000। ओके, नाउ 9,09,000 में से सर हम माइनस करेंगे डेबिट 1,60,000 माइनस 25,000 माइनस 11,000 माइनस 48,000 माइनस 1,25,000 माइनस ये जो डेप्रिसिएशन आया है 21,600, ये क्या माइनस 21,600 करने पे सर ये आ रहा है 5,18,400, 5,18,400। डेप्रिसिएशन का वेरीफाई कर लेना, फिर भी चेक कर लेते, फिर भी 28,800 डिवाइड बाय सर रेशियो दिया है 1:3, दैट इज डिवाइड 4 मल्टीपल 3 इक्वल 26। राइट करेक्ट चल रहे। चलो अब वैसे इसका भी निकाल लिया जाए सर, 9,50,000 माइनस 50,000 माइनस 22,000 माइनस 72,000 माइनस 3,75,000 माइनस 7,200, तो ये समथिंग आ रहा है 4,23,800। एक बार वेरीफाई कर लिया जाए, देख लेना। ये क्या मिल गया सर? ये मिल गया अपने को टू नेट प्रॉफिट। क्या मिल गया? ये टू नेट प्रॉफिट। अब इसके नीचे बनाने वाला हूँ मैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। सो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट अपना प्रॉफिट लॉस खत्म, और नीचे का पार्ट अपना क्या बन जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। आप अपना हेडिंग एंड ऑल दे देना सब, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ये अपने लिए अब क्या बन गया? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना 10% ओपनिंग के बारे में बोला था, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग कहीं कुछ बोला नहीं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ क्लोजिंग पे निकालेंगे सर। अब पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लो यहाँ पे, बाय नेट प्रॉफिट, एक डिपार्टमेंट पी से आया, एक डिपार्टमेंट क्यू से आएगा 4,23,800, और दूसरे का जो है 5,18,400, ठीक है।
ये 2 प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब मैं जब क्लोजिंग पे रिजर्व निकाल, क्लोजिंग तो लिखते क्रेडिट में, तो उसका रिजर्व कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में आने वाला है। तो डेबिट में बनेगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और उसी के लिए तो खेलना है अपने को खेल, जो आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में सर। और जब ये सब सॉल्व हो जाएगा तो फाइनली कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है वो अपने को मिल जाएगा, बैलेंस अमाउंट। ठीक है, तो यही निकालना है अपने को। चलो फिर शुरू करते हमारा वर्किंग नोट। जैसे लास्ट टाइम मैंने था सेम स्टेप्स को फॉलो करूंगा मैं, सेम स्टेप्स को थोड़ा सा इसमें चेंजेस करवाना चाहूंगा मैं। एक काम करो, जब हम स्टॉक कर रहे हैं ना, स्टॉक जब गुड्स की बातें करें तो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस को इग्नोर कर देना, और हम कहीं ना कहीं रेशियोज निकालने की बात करें इसलिए मल्टीप्लाई 100 करना थोड़ा सा और कंफर्टेबल और इजी समझ जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि रेशियो निकाले तो कहीं भी मल्टीप्लाई 100 करना है। ओके, चलिए फिर आते अपने अपने आंसर में। मैंने पहले से पूरा फॉर्मेट लिख के रखा है, जो जरूरत है, जैसे जैसा फॉर्मेट वहां पे मैंने बताया ना, इसको एक्सप्लेन किया था, सेम वही है। सबसे पहले सर मुझे निकालना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना है। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो यही वाला फॉर्मूला क्या बनता है सर, कितना क्लोजिंग स्टॉक के डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो वही करना है मुझे कि क्यू डिपार्टमेंट में जो जिसका निकाल रहे सर, क्यू डिपार्टमेंट में जो स्टॉक पड़ा है उसमें पी से आया हुआ सामान कितना है, वही है ना। देखो यहाँ लिखा था फ्रॉम पी, तो क्यू डिपार्टमेंट के अंदर पी से आया हुआ गुड्स कितना पड़ा हुआ है, वो मल्टीप्लाई रेशियो। अब क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में 70% 20% कुछ तो दिया है, बट इसमें कुछ दिया ही नहीं है। तो सर अब मुझे ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो। अब तो तकलीफ ये है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू दिया है, देखो हमने निकाला है, फिर तकलीफ ही नहीं है। बाद तकलीफ है, रुको अभी पहले क्यू के पास स्टॉक कितना है सर, 2,09,000 ये मालूम है सर, ये मालूम है सर, ये अच्छी बात है कि अपने को एटलीस्ट ये मालूम है कि ये 2,09,000 है। बट तकलीफ ये है कि कंटेंट रेशियो नहीं दिया है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना कि 70% 75% समथिंग, 75 आई थिंक 75 था, बट इस क्वेश्चन में वो भी नहीं दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में कंटेंट रेशियो पता करना पड़ेगा। तो मैंने कंटेंट रेशियो का फॉर्म लिखा, समझा कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी इधर आ गया। सो ये फॉर्मूला सर वही वाला, यही वाला फॉर्मूला, ये देखो। बस मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंस को हटा दिया, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, कितना अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है पूरे क्वेश्चन में हमें मालूम है सर, जो ट्रांसफर हो रहा है 8 लाख रुपीस का ट्रांसफर हो रहा है। सो यहां पे सबसे पहले आ जाएगा 8 लाख रुपीस डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ परचेस। किया कितना वैल्यू ऑफ परचेस, वैल्यू ऑफ परचेस आएंगे हम इधर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन सर किसका परचेस ले, पी का कि क्यू का। हम किसके स्टॉक के बारे में बात करें अब यहाँ पे सर, क्यू के अंदर कितने स्टॉक है वो पता कर रहे हैं, इसलिए क्यू का परचेस और ट्रांसफर देखेंगे। क्यू का ध्यान रखना, तो क्यू का सर परचेस वैल्यू है 3 लाख और ट्रांसफर है 8 लाख। देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो वैल्यू ऑफ परचेस सर कितना है 3 लाख है, प्लस ट्रांसफर मालूम है सर 8 लाख का है। मल्टीप्लाई 100 करने में मुझे रेशियो मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा कि कितना परसेंट जो है क्यू के स्टॉक के अंदर पी का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो निकालो ये 8 लाख डिवाइड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू करने पे समथिंग आ रहा है 72.7272। मैं राउंड फिगर ले नहीं रहा ताकि एक्यूरेट अमाउंट है, इसलिए 7272 में राउंड फिगर ले नहीं रहा हूँ ताकि एक्यूरेट आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ परसेंटेज हमें मिल गया। ये मान लो कि हमारा कंटेंट रेशियो, इसको निकालने बहुत तरीके हैं, हो सकता है कि मैंने किसी लेक्चर में कुछ और तरीके बता रहे आपको, लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा था कि अपन सेम फॉर्मेट पे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, बहुत जगह मैंने क्या किया रहेगा, ये लिखा नहीं रहेगा, इसके मल्टीपल मैंने क्या किया रहेगा 2,09,000 किया रहेगा, वही हो रहा है। देखो ना, हमने ये निकाला, अब मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूंगा। देखो ये रेशियो आ गया, कंटेंट रेशियो आ गया, तो कंटेंट रेशियो में लिखता हूँ मैं यहाँ पे भी 72.727272। ठीक है, निकालो जरा 2,90,000 मल्टीप्लाई 72.72727272 और परसेंटेज दबा दो, चेक करो 2,09,000 मल्टीप्लाई 72.727272 1,51,999.999। मतलब सर कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज अब यहाँ पे राउंड फिगर लेंगे तो प्रॉपर आएगा 1,52,000। सर कितना बन गया अपने पास यहाँ पे रुपीज 1,52,000। मतलब सर इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ये स्टॉक, दूसरा जीपी रेशियो। तो सर ये मिल गया, अभी देखो ना नंबर 1 मिल गया अपने को,
कितना मिल गया नंबर 1 सर? 1,52,000 मिल गया। तो चलो अब इसको यहाँ लिख दूंगा मैं कि भाई ये 1,52,000 है। अब जीपी रेशियो सर ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हमने सीखा है, प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा कैसे निकालते हैं, तो चलो उसको निकाल लेते हैं। जीपी अपन सेल्स प्लस ट्रांसफर करेंगे, और ये सब किसका देखना होता है, ये देखो यहाँ पे बताया था मैंने, ये सब ट्रांसफर का देखना था सर। ऑफ, ध्यान रखना ऐसे छोटी छोटी चीजें गड़बड़ नहीं होने का। ट्रांसफर का, ट्रांसफर मतलब कौन सर? जो भेजा है। कौन भेजा है सर? पी ने भेजा है, तो पी के बारे में बात करेंगे। तो पी का जीपी चेक करो, पी का जीपी, पी का जीपी निकला 9,50,000, पी का जीपी निकला 9,50,000। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 9,50,000। पी का सेल्स और पी का ट्रांसफर चेक कर लो सर। पी का सेल्स है 30 लाख और ट्रांसफर है 8 लाख। ओके, ये है 30 लाख प्लस 8 लाख, मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा जीपी रेशियो। तो सर ये हो जाएगा 9,50,000 डिवाइड बाय 38 लाख, बराबर है 38 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आ रहा है 25%। चलो फिर हमने यहाँ पे पहले स्टॉक के बारे में पता कर लिया था, अब हमने ये देखो ये स्टॉक के बारे में पता किया था हमने, अब हमने यहाँ पे रेशियो पता कर लिया, बस मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई 25% कर दो। तो सर 1,52,000 का 25% करने पे आ रहा है 38,000, और यही है हमारा लोडिंग अमाउंट, यही है हमारा क्या लोडिंग अमाउंट 38,000। इसको लेके चले जाऊंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग आ चुका है 38,000, जो लिख देंगे यहाँ पे। अब क्लोज कर दो क्योंकि इसमें ओपनिंग पे निकालना नहीं है। 4,23,800 प्लस 5,18,400 करने पे ये आ रहा है 9,42,200। सेम यहाँ पर आएगा 9,42,200 माइनस 38,000 कर देंगे, तो ये समथिंग बच रहा है सर, जो ट्रांसफर टू कैपिटल होगा वो होगा 9,04,200। कितना हो जाएगा? 9,04,200। और इस तरीके से अपना आंसर होता है यहाँ पे खत्म। चलो फटाफट देख लीजिए, लिख लीजिए। ये लिखने के बाद वर्किंग नोट को ढंग से लिखिएगा, और यहाँ पे अपना सम नंबर 16 वाला भी होता है खत्म। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो अगले सम में, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।